तो बाबा जो डायरेक्शन देते हैं वो डायरेक्शन को हम श्रीमत कहते हैं। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। तो आज भी जो हमने टॉपिक लिए हैं कि कर्म की गुह्य गति, माना कर्म ऐसा चीज है जो हमारे जीवन के मोड़ को भी बदल देता है। तो कर्म का गुह्य गति, कर्म हमको किधर लेके जाता है, मैं थोड़ा सा 3-4 एग्जाम्पल पहले शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। तो जैसे कि दान पुण्य का हमारा यहाँ पर बहुत बातें हैं कि दान करना बहुत अच्छी चीज है। हाँ, उसमें पुण्य होता है। तो हम ट्रेन में जाते हैं, कोई हमारे घर में मांगने के लिए आते हैं, तो हम उनको कुछ ना कुछ दान देते हैं। और हम सोचते हैं हम दान देने के बाद हम बड़ा खुश होते हैं कि हमने तो कुछ दे दिए। इतना दुनिया में कलयुग में भी बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, मगर उनके जीवन को अगर देखा जाए आगे जाके, फिर उनके जीवन में दुख आता है। तो क्वेश्चन आता है कि हम इतना कुछ किए, दान पुण्य भी किए, लोगों का उपकार किए, फिर भी हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। बहुत लोग ऐसे होते, बोलते हम सबके लिए सब कुछ किए, हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया। हम बहुत औरों को हम दिए, मगर हमको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर कर्म का गति को अगर हम देखेंगे, हम किसी को 10 रुपया दिए, उन्होंने 10 रुपया लेके भोजन खाया, उसका भूख मिट गया ना, उन्होंने दिल से दुआ दिया, तो आपको पुण्य का फल मिला और आपके जीवन में खुशी बढ़ेगी। आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। आपका भंडारा सदा भरपूर रहेगा। मगर आपने किसी को 10 रुपया दिए, उन्होंने लेके शराब पिए, शराब पीने के बाद वो और भी शराबी बनने लगे, अपने घर के पैसा और खर्चा किए, अपने घर में हिंसा पे फैलाए, औरों को दुख दिए, तो उसका रिजल्ट भी किसको मिलेगा? देने वाला दाता को मिलेगा, तो आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये है कर्म का गुह्य गति। वही 10 रुपया आप कहाँ पर लगाए, किसी भूखे को खाने देने के लिए, तो आपको पुण्य मिला। और किसी को दिए जिन्होंने शराब पिया, तो आपका पाप बढ़ गया। इसलिए बाबा बोलते हैं, बच्चे कोई कर्म करने से पहले बाबा को याद करो, बाबा के डायरेक्शन को याद करो। पर्टिकुलरली ये कर्म के लिए बाबा ने क्या डायरेक्शन दिए हैं। बाबा बहुत बार मुरलियों में, और मुरली हमारा सबसे बड़ा रेफरेंस है, और कोई चीजों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। मुरली हमारे पास है, मुरली में ढूंढे ये पॉइंट। तो बाबा ने दान पुण्य के लिए बोला है। बाबा बच्चे ऐसे दुनिया में जैसे दान पुण्य करते हैं वैसे दान पुण्य नहीं करो, आप देख के दान पुण्य करो। अगर ऐसे कोई योग्य व्यक्ति है जो जिसको जिस चीज की जरूरत है, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, तो आप अच्छा किए। आपको फिर बाबा बोलता है भक्ति मार्ग में भी, अगर किसी किसी के लिए आप स्कूल खोल देते हो, किसी को बुक दे देते हो, अगर वो पढ़ते हैं, फिर रिटर्न में आपको वो ज्ञान मिल जाता है, आप भी पढ़े लिखे होके जन्म होते हो नेक्स्ट जन्म में। ठीक है। तो ऐसे चीजों में हम इसको लगा दे। और बाबा सबसे अच्छी बात बता रहे हैं अभी कि बच्चे, अभी बाबा आके जो ईश्वरीय मिशन चला रहे हैं, जिसके द्वारा इतना बड़ा बड़ा सेवा दुनिया में हो रहा है। देखिए, कभी कभी हम बच्चों के मन में भी संशय आता है, तो हम सोचते हैं क्या खाली ऐसे यही सेवा में लगाने से पुण्य होगा, वहां पुण्य नहीं होगा, ऐसे भी सोचते हैं। मगर आप देखेंगे, जब हम बहुत बड़े बड़े लोग भी होते हैं, धन होता है, सब कुछ होता है, मगर आप जब बैठ के उनके सामने थोड़ा ज्ञान की बातें करते हैं, उनको टाइम देते हैं, आप अपना वाइब्रेशन देते हैं ना। मैं अभी अभी 2 बुजुर्ग लोगों से मिल के आई, तो उन लोगों का यही चीज था कि बहन जी हमको अमृत देते थे, दृष्टि देते थे, थोड़ा मुरली सुनाते थे। तो सोचिए, अमृत देना, दृष्टि देना, मुरली सुनाना, ये आपके सिवाय और कोई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो आत्माओं को जो जरूरत है समय के हिसाब से, अगर वो सेवा हम कर सकते हैं, और वो सेवा के लिए अगर हम अपने धन को भी सफल करते हैं, तो वहां जो पुण्य मिलता है बाकी चीजों में नहीं मिलता है। और बाबा ने बहुत बार बोले हैं, बच्चे किसी को एक दिन भोजन खिलाने से उसका भूख नहीं मिट जाएगा। किसी को एक दिन एक बार कंबल दे देने से उसका जो सर्दियों में जो तकलीफ है वो दूर नहीं हो जाएगा। आप आज आज गवर्नमेंट भी कितना कुछ देता है लोगों को, मगर लोग गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पैरालाइज्ड कर देते हैं। थोड़ा सा ऐसे सहारा देके हम किसी को जीवन भर के लिए स्वस्थ और संबलवान नहीं बना सकते हैं, संपत्तिवान नहीं बना सकते हैं। इसलिए
ये दान पुण्य का एग्जाम्पल हमने इसलिए दिए कि इसको भी हम ध्यान से देखें, ये भी कर्म का एक गुह्य गति है। दूसरी बात है कि हमारा सबका अकाउंट है। जैसे बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं तो बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हैं। कभी आपको पैसा, आपका अकाउंट कोई बैंक में है, आप लोन लेना चाहते हैं तो वहां से आप लोन भी ले सकते हैं। तो जब आप लोन लेते हैं वो भी आपके अकाउंट में चढ़ता है और वो नेगेटिव अकाउंट बनता है कि इतना रुपया आपने लोन लिए हैं। अगर आप कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट और डेबिट बोलते हैं, माना आप चढ़ाते हैं तो क्रेडिट होता है, आप लेते हैं तो डेबिट माना कट जाता है। तो उसी प्रकार बाबा बोलते हैं, बाबा जो हमारे द्वारा जो कर्म होता है वो कर्म का भी दो अकाउंट है। एक अकाउंट पॉजिटिव का है, एक अकाउंट नेगेटिव का है। अभी आप किसी को मुरली पढ़ के सुना दिए, आपका अकाउंट में लाखों रुपया जमा हो गया, लाखों लाखों जमा हो गया है, रुपया तो नहीं बोलूंगी, बाबा के हिसाब से वो लाखों का कुछ भी हो सकता है, दुआ हो सकता है, खुशी हो सकती है, प्रेम हो सकती है, आनंद हो सकता है, पवित्रता हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो वो आपके अकाउंट में जमा हो गया। आप किसी को ऐसे डांट दिए जिसके दिल अभी टूट गया, तो आपका जो नेगेटिव अकाउंट है उसमें भी लाखों डिपॉजिट हो गया, लाखों नेगेटिव में लाखों डिपॉजिट हो गया। और जब आप जब अकाउंट खाली करने के लिए सोचेंगे, आप सोचेंगे कि मैं अपना कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करूं, जीरो लेवल में लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये संगम युग है ना, और मेरे को भी सारा हिसाब किताब चुक्त करना है, और सारा हिसाब किताब चुक्त करने के बाद जीरो करके मेरे को परम धाम में जाना है। तो आप निकले जीरो करने के लिए, तो आपके सामने दोनों अकाउंट आएगा, आपको ये अकाउंट भी खाली करना है, वो अकाउंट भी खाली करना है। तो नेगेटिव अकाउंट जो है वो अकाउंट आप कैसे खाली करेंगे? तो अभी जैसे बहन जी बोल रहे थे ना, सबसे परफेक्ट टाइम है संगम युग, और संगम युग में भी परफेक्ट टाइम है अमृत वेला। तो ये अकाउंट जिस रूट से बना है उसी रूट से आपको उसको चुक्त करना होगा। आप संकल्प से किसी आत्मा के लिए बहुत बुरा सोचे हैं तो संकल्प से उस आत्मा के लिए अभी शुभ भावना शुभकामना करना होगा। अब वाणी से किसी आत्मा को कष्ट दिए हो, अभी वाणी के द्वारा ही उसको सुख देना है। कर्म के द्वारा आप कुछ गलत किए हैं तो अभी आपको वही कर्म के द्वारा अच्छा करना है, नहीं तो आपका हिसाब चुक्त नहीं होगा। मैंने हाथों से पाप की हूं, अभी मुख से मैं पुण्य करूं तो मेरा हाथ का पाप चुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो कर्मेंद्रियां उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये कर्मेंद्रियां इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हाथों से पाप की हूं तो हाथों से पुण्य करना होगा, मुख से पाप की हूं मुख से पुण्य करना होगा, आंखों से बुरा देखी हूं अभी आंखों से मेरे को अच्छा देखना होगा। संकल्प से किसी के लिए बुरे सोचे हैं, अभी संकल्प में उस आत्मा से क्षमा मांगेंगे। उस कोई आत्मा को अगर हम संकल्प से नफरत भेजे हैं, अभी उस आत्मा को संकल्प से क्षमा करेंगे। और कभी कभी हम क्या करते हैं, कर्म में हम गलत करते हैं मगर बच जाते हैं। मैंने स्नेहा बहन को आज डांटी हूँ तो मेडिटेशन में बैठ के मैं स्नेहा बहन को सकाश दूं, मेरे को आपसे बहुत प्यार है, आप बहुत अच्छे हो, आपसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है, तो कैसे होगा? स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि वाइब्रेशन पहुंच रहा है उन तक, तो ये वाइब्रेशन भी उन तक पहुंचेगा, उनके मनस्थिति में परिवर्तन होगी। मगर ये तुरंत चुक्त होगा जब आप जैसे मेरे को कर्म में किए हो वैसे कर्म से मेरे को माफी मांगोगे। अगर मेरे को मुख से डांटे हो तो आप मुख खोल के मेरे को माफी मांगेंगे, गलती हो गई, ये का अकाउंट आपका 5 मिनट में चुक्त होगा। मगर आप बैठ के संकल्प करेंगे, हो सकता है 5 साल भी लग जाए। ठीक है, तो ये कर्म का गुरु है। मैं आपको अपने जीवन की कमाते हैं, लाखों रुपए का बराबर अगर हम नहीं दिए, क्योंकि वो लोगों का पैसा है,
लोगों का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट लेता है, सैलरी हमको मिलता है, कहाँ भी हम कुछ भी करते हैं वो हमको मिलता है। अगर हम उनके लिए उतना रिटर्न में नहीं देते तो वो पैसा क्या होगा? आपको बीमारी होगी, मुफ्त में आपका ऐसा कुछ चीज होगा जिसमें मुफ्त में आपका वैसे पैसा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए ये भी कर्म का गुह्य गति है कि हम अपना तन मन धन या हमारा श्वास, हमारा फिजिकल पावर, हमारा मेंटल पावर, हमारा इंटेलेक्चुअल पावर, जो भी भगवान हमको रिसोर्सेस दिया है, अगर हमको जितनी बड़ी पोजीशन में बिठा रहा है, जितना हमको ज्यादा मिल रहा है, उसे हर वक्त टेंशन रहे कि हम उसका रिटर्न दे दे, रिटर्न दे दे। आप घर में रहते हैं, आप सोचते हैं हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से नहीं खा रहे हैं, हम घर में रहते हैं। हाँ, अगर हम कोई कोई आश्रम में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, बहनें, उनको भी ये लगता है कि भाई बहनों का पैसा है, हाँ, भाई बहन कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम उनको रिटर्न में दें, तो उतना सेवा हम दें रिटर्न में। ये बताया भी जाता है और ख्याल भी रहता है। बाबा भी बहुत बार मुरली में बोलते हैं कि किसी से सेवा नहीं लेनी है, दूसरों को सेवा देनी है। तो लौकिक घर में भी हम अगर लौकिक घर को सेवा स्थान समझे, जो भी आत्माएं हमारे साथ है उनके ऊपर हमारा क्या अधिकार है? वो भी इंडिविजुअल आत्माएं हैं, हम भी इंडिविजुअल आत्माएं हैं। तो हर वक्त ये हिसाब किताब की बात को हम बुद्धि में सबके लिए कर्तव्य करेंगे। अगर हम प्यार देना बंद नहीं करेंगे, कोई परिवार में रहते हैं, मेरे को कोई प्यार दे रहे, मैं उल्टा उनको प्यार दूं। कोई मेरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उनको कोऑपरेट करूं। कोई बाहर जाते हैं, कमाई करके घर में आते हैं, अगर हम उनके वो चीज हमारे काम में आता है तो हम उनको रिटर्न में क्या दें? वैसे बाहर में, सेंटर में हो, कोई वर्क प्लेस में हो, हर जगह पर हम ये बात को अटेंशन में रखें। और एक एक इंडिविजुअल की बातों को अटेंशन में रखने की जरूरत नहीं, मगर हम इतना कोशिश करें कि हमारा टाइम, हमारे पास जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, शारीरिक शक्ति है, उसको भी हम यूज करें, खाली बैठे नहीं। दीदी इसमें भी कर्म का बहुत बड़ा अकाउंट बनता है, इसको हम ध्यान में रखें। जी और दीदी, धन की बात बोले। स्नेहा दीदी, हाँ जी, थोड़ा जी सा जी। शायद नेट का प्रॉब्लम है, वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है मेरा तो थोड़ा। फुल दिखा रहा है, मैं हम्म, वीडियो ऑफ कर दूं क्या? शायद मेरे ख्याल से ठीक आएगा। ठीक है, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ दीदी, हाँ। अगर बीच में आपको कोई क्वेश्चन भी हो, आप पूछ सकते हैं, ताकि क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो ये कर्म के गुह्य गति को चुक्त करने के लिए क्षमा योग। अगर कोई आत्मा के साथ आप अभी हम कर्म कर्म का रिजल्ट हमको कैसे मालूम होगा? जैसे कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको सफलता नहीं मिल रही है, हम सुखी रहना चाहते हैं, हम सुखी नहीं रह पाते हैं, हम टेंशन रहना नहीं चाहते हैं, हमको स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए किसका संकल्प चल रहा है? कहीं ना कहीं हम किसी को दुखी किए हैं, जो अभी भी वो दुख के लिए दुख को सोचकर, या हम भी उनके संकल्प में आ रहे हैं। तो इन सब बातों को चुक्त करने के लिए मासाम का टाइम हो या अमृत वेला का टाइम हो या और कोई टाइम में भी आप बैठ के सारे विश्व में जो भी आत्माएं जाने अनजाने में आप जिनको दुख दिए हैं उनको माफ कीजिए। बाबा के सामने बैठ के ये संकल्प कीजिए, बाबा संसार में जो भी आत्माएं हैं, जिन आत्माओं के साथ 84 जन्म में मैंने अगर किसी को दुख दिया हूँ, तो बाबा मैं आपके सामने उन सभी आत्माओं से एक एक करके माफी मांगती हूँ कि मेरे गलती के लिए मुझे माफ कर दें। फिर और एक चीज कीजिए कि जो भी आत्माएं दुनिया में हैं, जो मेरे लिए बुरे किए हैं, मैं सभी आत्माओं को माफ कर देती हूँ। यह है क्षमा योग। तो क्षमा योग से भी हमारा हिसाब किताब बहुत चुस्त होता है। और क्या है
कि फॉलो फादर। कोई भी कर्म करने से पहले हम ब्रह्मा बाबा को सामने रखें। बाबा इस जगह पर होते तो क्या करते हैं? जैसे कि हम किसी को पार्शलिटी करने के लिए जा रहे हैं, माना थोड़ा सा मन में आ रहा है कि हाँ इनको थोड़ा ज्यादा दे दें, इनको थोड़ा ज्यादा पूछे, इनको थोड़ा ज्यादा सम्मान दें, इनको नहीं। तो उस टाइम हम बाबा को सामने रखें। मेरे जगह पर बाबा होता तो क्या करता? और एक चीज है कि आपका कर्म रिटर्न आपके पास जरूर आएगा, आप ये पक्का कर लीजिए। कभी कभी हमको सारा ज्ञान है, ज्ञान होने के बावजूद और उसी टाइम में जब हम गलत करते हैं, उसी टाइम में ये बात भी इमर्ज रहता है कि हाँ अभी हम जो कर रहे हैं वो हमारे पास रिटर्न आएगा। मगर हमारा संस्कार इतना कड़ा है, इतना माना बार बार हम इतने वैसे कर्म किए हैं कि हम नॉलेजफुल होने के बावजूद भी हम वही काम करते हैं। मगर इसमें चेकिंग की जरूरत है। जब मेडिटेशन में बैठते हैं हम अपना चेकिंग करें। सारे दिन में सुबह से लेकर रात तक मैंने अपने वाणी से, अपने संकल्प से, अपने कर्म से औरों के लिए क्या अच्छा किया हूं और क्या बुरा किया हूं, अपने लिए भी। तो तब हमको महसूस होगा कि हमने क्या अच्छा किए हैं, क्या बुरा किए हैं। और बाबा के साथ अगर टाली करेंगे कोई भी समय पर, छोटी छोटी बातें भी हो सकता है वो, तो आपको रियलाइज होगा कि हमारा कर्म अभी श्रेष्ठ कर रहे हैं कि श्रेष्ठ नहीं कर रहे हैं, श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं कि श्रीमत प्रमाण नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और अपना दिल हमारा सबसे बड़ा आईना है। बाबा गाना है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप कितना पुण्य किया है तूने इस जीवन में। तो मुझसे मेरा जो दर्पण है मेरे जीवन को देखने का, वो मेरा दिल, खुद का दिल है। आपका दिल से अच्छा दर्पण और कोई नहीं बन सकता। तो जब हम कोई कर्म करते हैं, अगर आपके दिल में संकल्प आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, दिल को मारो मत, उसका सुनो। ऐसा नहीं होना चाहिए वो बोल रहा है, तो वो आपका दर्पण है। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलती है। आप दर्पण के सामने जाइए श्रृंगार होके, आप जो श्रृंगार हुए हो दर्पण आपको वही दिखाता है। मुंह में काला दाग है तो काला दाग दिखाएगा, मुंह सुंदर दिख रहा है तो वही दिखाएगा। वो झूठ नहीं बोलती है। तो दिल कभी झूठ नहीं बोलती है, वो सच बोलती है कि आप ठीक नहीं कर रहे हो। तो वहां आप अपने को ब्रेक लगाओ, स्टॉप करो। वैसे कभी आपके दिल में संकल्प आ रहा है कि बाबा ये चीज मैं आपको दे दूं, और तुरंत आपका मन बोलता है सब चीजें से देने से थोड़ी होगा, रख लो इसको। आपको मन में संकल्प आ रहा है कि आज मैं सेंटर जाऊं, फिर तुरंत आपका मन कह रहा है अरे नहीं यार क्यों जाएं, रुक जा। तो देखिए दिल क्या बोलता है, आप देखिए यहाँ पर चेक कीजिए। यहाँ भी दिल को मत मारो, अच्छा करने के लिए बोल रहा है ना, आप कर लीजिए। क्योंकि बाद में आपको बाद में आपको रियलाइज होगा कि मेरा दिल जो बोल रहा था वो ठीक बोल रहा था, मगर उस टाइम तो समय बीत गया होगा। उस टाइम आप चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, सफल करना चाहेंगे तो भी सफल नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, बहुत बार पहले भी मधुबन जाने के लिए आपको चांस मिला होगा, बहन जी ने बुलाए होंगे, टिकट भी बुक हो गया होगा, टिकट कैंसिल भी हुआ होगा, मगर अभी मधुबन जाना चाहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमको भगवान ने जो दर्पण दिया है वो दर्पण को सदा साफ रखेंगे, और वही दर्पण सफिशिएंट है। वो हमको बता देगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए दिल रूपी दर्पण को सदा साफ रखेंगे। और साफ कैसे रहेगा? रोज बाबा को खत जरूर लिखेंगे। जब बाबा को खत लिखेंगे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वो मेरा सबसे अच्छा खुदा दोस्त है। दिल खोल के कोई भी बात हम उनको लिख सकते हैं। और ये एक साइंटिफिक अप्रोच है, खाली ऐसे नहीं कि
हाँ, वो एक भावनात्मक बात नहीं है, ये साइंटिफिक अप्रोच है। जब आप बाबा के पास बैठते हैं और बाबा को खत लिखते हैं, आपके बुद्धि, आपके हाथ, आपके हृदय, तीनों चीजें वहां पर लग जाता है। माना माइंड, आपका हार्ट और आपका हैंड, तीनों हेड हार्ट एंड हैंड, तीनों चीज वहां पर इन्वॉल्व होता है। और जब तीनों चीजें, देखिए आपका भावना भी है, आपका कर्म भी है और आपका नॉलेज भी है, तीनों चीजें जहां कंबाइन हो जाती है तो पूरा एनालिसिस हो जाता है आपका। और वहां पर आप महान अंतर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कर्म का गुह्य गति और क्या है कि हम समझे कि कौन सा कर्म हमको करना चाहिए, कौन सा कर्म हमको नहीं करना चाहिए। और समय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। समय के साथ कर्म का महत्व होता है। समय बीत जाने के बाद कर्म का महत्व चेंज हो जाता है। अभी कोरोना का टाइम है, अभी लॉकडाउन है, अभी सेंटर बंद है, अभी का पुरुषार्थ हमको क्या कर लेना चाहिए। अभी हम बाहर आना जाना हमारा बंद है, हम घर में हैं, तो हमको कैसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जो इस समय का उपयोग करते हैं, समय का अच्छा फायदा उठाते हैं, वो बाद में कभी पश्चाताप नहीं करेंगे। मगर जब हम समय के हिसाब से अपना कर्म नहीं करते हैं, समय जाने के बाद फिर हमको पश्चाताप होती है। एक स्टूडेंट समय से हिसाब से उसको जो पढ़ना चाहिए अगर नहीं पढ़ता है तो उसको पश्चाताप होता है। आप अभी घर की काम में भी देखिए, अगर समय के प्रमाण घर के काम नहीं करते तो पश्चाताप होता है। वैसे बाबा बोलता है, बच्चे ये संगम युग श्रेष्ठ कर्म करने की समय है। ये समय बीत जाएगा और हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। कुछ भी सफल करना चाहते हैं, आप अपना नॉलेज को सफल करना चाहते हैं, बाबा के जो ज्ञान मिला है उसको सफल करना चाहते हैं, बाबा ने जो योग का शक्ति आपको दिया है उसको सफल करना चाहते हैं, जो धन आपको दिया है उसको सफल करना चाहते हैं, जो आइडियाज, जैसे वो बहन सविता बहन आपका बनाते हैं कुछ पीपीटी वगैरह, जो भी कुछ बनाते हैं, माना बोलना चाहती हूँ कि जो हुनर आपके पास है, जो स्किल्स आपके पास है, अगर इस समय में हम सफल नहीं करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट में हो सकता है ये चीज का डिमांड हो ना भी हो। ठीक है, इसीलिए समय प्रमाण भी सेवा का, समय प्रमाण पुरुषार्थ का, समय प्रमाण कर्म का महत्व है। जिस समय में जो चीज की जरूरत है उस समय वो चीज कर दीजिए, उसका वैल्यू है। तो इसको भी हम ध्यान पे रखेंगे कर्म करते टाइम। और कर्म करते टाइम दुआ को बहुत ध्यान में रखिए। दुआ, औरों की दुआ, क्योंकि दुआ मेहनत से आपको छुड़ा देगी। जिसके साथ दुआ है, औरों के आशीर्वाद है, दुआ है, वो एक कदम मेहनत करेंगे, 1000 कदम की रिजल्ट उनको मिलेगा। क्योंकि कर्म फिलोसफी को भी बाबा मना नहीं करता है, क्योंकि कर्म फिलोसफी बाबा ने ही बनाया है, और जो जितना कर्म करेगा रिजल्ट उसको उतना मिलेगा। वो भगवान भी उसमें राजी है। जो भगवान को मानते भी नहीं, वो भी अगर कर्म करेंगे, भगवान बाउंड है उनको रिजल्ट देने के लिए। वो तो है, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम बना हुआ है, आप करेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मगर कर्म के साथ जब दुआ होता है तो आपको 1000 गुना ज्यादा मिलता है। आपके बराबर लोग भी कर्म करेंगे, उनको एक मिलेगा, कर्म का बराबर मिलेगा, मगर आपको 1000 गुना मिलेगा। तो दुआ, बैलेंस चाहिए हर चीज में, लव एंड लॉ का बैलेंस। और लव एंड लॉ का बैलेंस हम रखते हैं तब हमको दुआ मिलती है। जब लव एंड लॉ का बैलेंस नहीं होता है तो हम दुआ के पात्र नहीं बन सकते। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चलाया था, बैलेंस से ब्लेसिंग। और दुआ हर कोई आत्मा, जीव जानवर, पेड़ पौधे, सबसे मिल सकता है। ऐसे नहीं कि खाली हमारे ब्राह्मण भाई बहनों से मिलेगा, जो हमारे कोई ज्ञान में नहीं चल रहे हैं उनसे नहीं मिलेगा, नहीं, सबसे। देखिए मेडिकल में कोई सर्विस दे रहे हैं,
किसी को इंजेक्शन दे दिए, उसका पेन रिमूव हो गया, भले वो दोनों कोई ज्ञान में नहीं है, ना इंजेक्शन देने वाले ज्ञान में, ना इंजेक्शन लेने वाले ज्ञान में, मगर दिल से दुआ निकलता है, तो जो देने वाला होगा वो दुआ के पात्र बन जाता है। आप बॉस में जा रहे हैं, किसको सीट ऑफर कर दिए, कोई बुजुर्ग आपके पास है, आपको लग रहा है कि हम खड़े जा सकते हैं, उनको सीट ऑफर कर दे रहे हैं, आप सीट दे दिए, दुआ दिए, आपको आपको दुआ मिल गया। इसी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातों में भी बहुत सारी दुआएं हमको प्राप्त होती है। आज बहन जी मेरे को बोले थे कोई डिप्रेस्ड है, आप उनको थोड़ा टाइम दिए, उनके साथ 2-4 लाइन बातें किए, वो रिलैक्स हो गए, उनको अच्छा लगा, खुश हो गए। कोई हार गया है, आप उसको हिम्मत भरी 4-5 लाइन बोल दिए, उनके एनर्जी आ गया, वो आपको दुआ दिए। तो ये दुआ का स्टॉक, जमा का खाता हमारे पास होना चाहिए, और दुआ हमारे साथ होगा तो हम कभी बीमार नहीं होंगे। खुशी है ना, दुआ मतलब खुशी, खुशी लेके आएगी साथ में, और खुशी जैसे खुराक नहीं, कभी आपको बीमारी नहीं होगी, इतना खुश रहेंगे आप। फाइनेंशियल अभाव होगा आपको, आपके पास, मगर आपको महसूस नहीं होगा कोई अभाव है। फिजिकल पेन होगा, वो भी महसूस नहीं होगा, और आपके पास जनबल की कभी कमी नहीं होगी, आप लाइफ में कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे अगर आपके साथ दुआ है। और लोग मिल जाएंगे आपको जीवन में, जहां भी जाएंगे आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे। इसलिए दुआ के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। दुआ एक खाता है, एक हमारा जमा का खाता है, वो खाते के ऊपर भी अटेंशन दीजिए, और जो दुआ के ऊपर अटेंशन देगा उसका कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएगा। और बाबा बोलते हैं कि बच्चे, इस जीवन में अगर हम एक एक इंडिविजुअल को संतुष्ट करने के लिए सोचे, एक एक व्यक्ति को हम सुख देने का सोचेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि आप सभी के रुचि से काम नहीं कर सकते। इसलिए बाबा बोलता है कि बच्चे कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करो, वो है श्रीमत। बाबा ने मुरली में जिस प्रकार बोल रहे हैं उसी प्रकार करते चलो, और उसमें सबको आप सुख दे सकते हो सकता है 5% आपसे असंतुष्ट हो, 95% आपसे संतुष्ट रहेंगे, ठीक है। और जहां संतुष्टता है वहां खुशी है। इफ यू आर कंटेंट यू आर हैप्पी, इफ यू आर हैप्पी यू आर कंटेंट। अगर आप संतुष्ट है तो आप खुशी, सुख है माने सुखी है। अगर सुखी है इसका मतलब आप संतुष्ट हैं। सत्ययुग में कोई इच्छा नहीं होगी ना, इसीलिए लोग वहां पर सुखी हैं। इच्छा नहीं मतलब दे आर कंटेंट, हैप्पी, संतुष्ट है। वो जो मिला है उनको उसी में वो संतुष्ट है, उनको कोई इच्छा नहीं है। और जब से इच्छा पैदा हुई है तब से हमारे अंदर दुख की भी पैदाइश हो गई है। इसलिए बाबा मुरली में भी कल बोले थे ना, बच्चे विनाशी दुनिया की आस नहीं रखो, ठीक है। तो कर्म के गुह्य गति में ये सब चीजें हम थोड़ा ध्यान में रखें तो हमारा कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। और एक चीज है कि मैं रिजल्ट का इतना फोकस नहीं की, थोड़ा 2 मिनट लेती हूँ कि प्राची बहन बोल देना मेरे को टाइम, फिर आपका 5:56 हो गया। नहीं नहीं, आप आराम से बोलिए ना दीदी, क्योंकि वो तो मुरली क्लास रोज होता है, आप बोलिए। क्या अभी बोल रही थी? कर्म का गुह्य गति का रिजल्ट ना। तो हम जब कर्म करते हैं, कर्म के रिजल्ट में हमको सुख या दुख मिलता है, हम बोलते हैं। वो सुख और दुख का आधार क्या है? हमारा सोच। अगर आप कर्म करते हैं, आपका कर्म भी गलत हो गया, आप नॉलेजफुल है, आप तुरंत पहचान लिए कि मेरा कर्म यहाँ पर गलत हो गया, और तुरंत आप अपना सोच को मगर बदल दिए, सोच को बहुत श्रेष्ठ बना दिए।
आप किसी को हानि नहीं पहुंचाए, आप अपने लिए भी कुछ किए हैं। जैसे आप अमृत वेला मिस कर दिए, ठीक है, पुरुषार्थ का बात लें, आप अमृत वेला मिस कर दिए, आप मुरली क्लास मिस कर दिए, आपका दिल अभी खा रहा है, दिल आपको सिग्नल दे रहा है, आपका दर्पण आपको बोल रहा है कि आपने आज गलत किए, आप अमृत वेला मिस कर दिए, आप मुरली क्लास मिस कर दिए। आप अभी क्या करना है? अभी तो वो जा चुका है ना। अभी आप वो गिल्ट का फीलिंग लेके चलेंगे तो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी भरता जाएगा और आपका समय वेस्ट जाएगा, आप आने वाले समय को सफल नहीं कर पाएंगे। तो तुरंत वहां पर फुल स्टॉप लगानी है। वहां पर आपको ये चिंतन करना है कि ठीक है, हमने 45 मिनट्स का अमृत वेला आज मिस किए हैं, तो हम 4 घंटा 50 मिनट का योग आज दिन भर में जैसे भी हो पूरा करेंगे। वो अमृत वेला को मेरा कॉम्पेंसेट करेगा। नहीं तो अभी हम अमृत वेला करेंगे, अभी बैठ जाएंगे, बाबा को आवाहन करेंगे, बाबा के साथ रूरियान करेंगे, बाबा से आज वरदान लेंगे, अमृत वेला में जो जो करते थे अभी वही करेंगे। मुरली क्लास मैंने आज मिस की हूँ, मैं आज दिन भर 4 बार मुरली पढ़ूंगी। जो मुरली क्लास किए हैं उनको भी जितना याद नहीं होगा मुरली, मैं आज उतना याद करके दिखाऊंगी। फिर आप देखेंगे आपने वो प्रयास किए और दिन के एंड में आप महसूस करेंगे सचमुच आपने अमृत वेला करके जितना फायदा नहीं कर रहे थे उससे भी ज्यादा फायदा आज आपने ले लिया। मुरली क्लास मिस करके आपने जितना लॉस नहीं किए उससे ज्यादा फायदा आपको आज हो गया। इसका इसका उल्टा मीनिंग नहीं समझिए कि हम मुरली क्लास नहीं करेंगे, अमृत वेला नहीं करेंगे। मगर मैं बोलती हूँ कि अगर मिस कर दिए तो हम गिल्ट का फीलिंग लेके नहीं जाएंगे, उसको चेंज करेंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा, वंडरफुल बन जाएगा। और बाबा ने एक बार मुरली में बोले थे, बच्चे अगर तुमसे कोई गलती हो जाए उसके बदले खूब सेवा करो। तो आपका गलती आपको खाएगा नहीं, गलती के आपका सेवा की खुशी आपको होगी। जैसे बाबा ने बहुत बार मूल्य बोला, आप सब विशियस थे, अभी बाबा आपको वाइसलेस बना रहा है। आप पतित थे, बाबा अभी आपको पावन बना रहा है। आप तमो प्रधान हो गए थे, बाबा अभी आपको सतो प्रधान बोल रहे हैं। क्या तभी आपको गिल्टी फील हो रहा है? मुझे तो कभी नहीं हो रहा है, खुशी हो रही है, बाबा मेरे को बना रहा है अच्छा। मैं तो खराब हूं ही, ये तो मेरे को ये मुझे मालूम है, मगर भगवान मुझे अभी अच्छा बना रहा है। ठीक है, इसलिए जो हो जा रहा है उसको लेके रिग्रेट करने से अच्छा है कि हम अपना आने वाले भविष्य को बहुत अच्छा बनाएं। वैसे हर बात में इसको हम यूज कर सकते हैं। किसी के प्रति आप एक बार बुरा व्यवहार किए हैं, उसके दिल में वो खोट है, मगर अभी आप उसको बहुत अच्छा, एक बार किए ना, 10 बार अच्छा बिहेव कीजिए, 10 बार उनसे अच्छा ट्रीटमेंट दीजिए उनको। आप अपना अपना लेवल में अच्छा कीजिए, माफ कीजिए। और इसके लिए हमको 2 चीजों की बहुत जरूरत है। स्वमान की स्मृति, अपनी स्वमान को भूले, आपके मन में अभिमान आएगी, आपको अपमान की फीलिंग्स होगी, आप दिल शिकस्त होंगे, उदास होंगे, उमंग उत्साह आपके अंदर कम हो जाएगी। फिर लास्ट में क्या होगी? संशय बुद्धि बन जाएंगे। इसीलिए स्वमान की स्मृति जरूर हो। क्या स्वमान? बाबा मेरे को क्या स्वमान देता है। और पहले स्वमान की प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे स्वमान का प्रभाव आपके कर्म के ऊपर आ जाएगा। और आप जब कर्म करेंगे रिजल्ट मिलेगा तो आपको निश्चय बैठ जाएगा स्वमान के ऊपर। कभी कभी हम, जैसे बाबा बोलता है, बच्चे तुम सबसे सौभाग्यशाली हो, तो मैं सोचूं मैं तो दुर्भाग्यशाली हूँ, खाली भगवान बोल दिया सौभाग्यशाली, तो क्या मैं सचमुच सौभाग्यशाली हूँ? मगर आप ये बात को स्वीकार कीजिए एक बार कि हाँ, भगवान बोल रहा है मैं सौभाग्यशाली हूँ, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। 50 बार ये संकल्प रिपीट कीजिए, मैं सबसे सौभाग्यशाली आत्मा हूँ।
मैं सबसे सौभाग्यशाली आत्मा हूँ, और धीरे धीरे देखेंगे वो आपके चारों तरफ होने वाले लोगों को वो वाइब्रेशन जाएगा, वातावरण को जाएगा, आपके प्रति औरों का बिहेवियर चेंज होगा और अपनी स्थिति ही परिवर्तन हो जाएगी। फर्स्ट जो परिवर्तन होगा वो आपके अंदर होगा। आपके बोलने के तरीके चेंज होंगे, आपके दृष्टि में परिवर्तन आएगी, आपके रहन सहन में परिवर्तन आएगी, तो आपको भी लगेगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लोगों को भी महसूस होगा। और लंबे समय की स्वमान की अभ्यास, स्वमान कुछ नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स है। तो जब हम बहुत समय स्वमान की अभ्यास करते हैं और नेचुरल हो जाता है, और जैसे नेचुरल मतलब दादियों को देखे ना, जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, उनके उनके जैसे आप बन जाएंगे। सोच का लेवल इतना परिवर्तन हो जाएगा। आप कम दिन के पुरुषार्थी होंगे, अभी अभी बाबा के ज्ञान में आए होंगे, मगर आप बड़ों से भी आगे चले जाएंगे। स्वमान, क्योंकि आप अपने को रेस्पेक्ट देते हैं। आप अपने को, बाबा बोलते बच्चे मैं तुमको ज्ञान देता हूँ, तुम अपने को नहीं जानते थे, बाबा को भी नहीं जानते थे, आप अपने को पहचाने। क्या पहचाने? खाली मैं आत्मा बिंदु हूँ, मैं भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, इतना तो सफिशिएंट नॉलेज नहीं है ना। बाबा बोलते समझ गए हो। समझ मतलब इनकलकेशन, मतलब आपके अंदर वो घुस गया है वो बात कि मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप शांत है। हमें पॉइंट ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या है? मैं पॉइंट ऑफ लाइट आई थी, मैं पॉइंट ऑफ लाइट जाऊंगी, मैं शरीर को लेके नहीं जाऊंगी। आज मेरे को आप कुछ बोल दिए, अब बोले स्नेहा बहन देखने के लिए काली है, मेरा कॉलर के बारे में आपने बोले, मेरे को अगर मैं स्वमान में नहीं हूं, मेरे को अपमान की फीलिंग्स होगी। अगर मैं स्वमान में हूं, मैं तो खुश हो जाऊंगी, अरे भाई जगन्नाथ काला है, इतना सुंदर है तो अच्छा है ना। बाबा बोलते हैं 16 कला, तो मेरे अंदर 16 कला है। इसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बारे में। हम कोई भी नेगेटिविटी को तुरंत पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। हम काले हुए तो क्या हुआ, हम दिली बाले हैं, ये हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए स्वमान की स्मृति हमको बहुत ऊपर ले जाएगी, वो लिफ्ट है। और बाबा जो जो स्वमान की लिस्ट बनाई, बाबा मेरे को क्या बोलता है, तुम मेरे आंखों के नूर हो, मेरे दिल के दुलारे हो, मेरे गले के हार हो, मेरे राइट हैंड हो, मेरे नूरे रतन हो, मेरे कदमों पर कदम रख के आगे बढ़ने वाले बच्चे हो, मेरे आशाओं की दीपक हो, सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, मेरे गुरु भाई हो। तो भगवान जिसको टाइटल दें वो दुनिया की टाइटल से क्यों नीचे गिरे? ठीक है, तो स्वमान की स्मृति भी हमारे कर्म को बहुत 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 श्रेष्ठ बना देगी। बाबा को लेटर, स्वमान की स्मृति, और जब हम खुद स्वमान में रहेंगे, औरों के प्रति भी हमारा स्वमान जागृत होगा। कोई भी आत्मा को हम महान आत्मा कह सकते हैं, देव आत्मा कह सकते हैं, श्रेष्ठ आत्मा कह सकते हैं, समझ सकते हैं, उस नजरिया में देख सकते हैं। हर एक की अंदर की विशेषता हमको दिखेगी। जब हम विशेषता, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बोले थे, बच्चे किसी से प्यार बढ़ाना है तो उनकी विशेषता देखो। आपके परिवार में किसी के साथ खिटखिट हो रहा है, वर्क प्लेस में किसके साथ खिटखिट हो रहा है, कोई बहन भाई आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उनके विशेषता को ढूंढिए। उनके अंदर भी विशेषता बाबा ने भरा है, कोई ना कोई एक तो विशेषता होगा। जब विशेषता आप ढूंढेंगे, उस ढूंढने की प्रक्रिया में उनके प्रति आपका रिस्पेक्ट और प्यार भी बढ़ेगा। ठीक है, और जब हम स्वमान में रहते हैं, हम औरों को भी उस नजरिया में देखते हैं और हम खुश रहते हैं। और बाबा ने सत्ययुग बनाने का जो हमको अभी हमारा तैयारी कर रहे हैं, उसमें 21 जन्म है, और 21 जन्म का एक जन्म अभी है, अभी चल रहा है। अभी हम सैंपल बन रहे हैं, तो अगर अभी मॉडल बन के दिखाएंगे तो बाबा बिलीव करेगा कि हाँ, ये बच्चा को मैं अगर अभी सतयुग में लेके जाऊंगा तो वो वहां पर भी वैसे ही। अभी देखिए, मैं शायद पहले भी आप लोगों से ये शेयर की हूँ,
कि शरीर माँ के गर्भ में हम सिर्फ 5 महीना रहते हैं। 5 महीना पहले मेरे जो संस्कार था इस जन्म में, मैं अगर अभी शरीर नहीं भी छोड़ी हूँ, मगर 5 महीना पहले मेरे अंदर जो संस्कार था, 5 महीने बाद मेरे वो संस्कार क्या तुरंत परिवर्तन हो जाते हैं? नहीं होते हैं ना, टाइम लगता है। और बाबा भी मुरली में बहुत बार 6 मास का होमवर्क हमको देता है, क्योंकि बाबा को मालूम है कि अगर 6 मास कंटिन्यूअसली कोई चीज को कोई प्रैक्टिस करे तो फिर वो परिवर्तन होगा। तो इसीलिए 5 महीने पहले कोई आत्मा शरीर छोड़ता है तो 5 महीने बाद भी वो वही संस्कार लेके जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि अभी संगम युग पर मेरे पास जो संस्कार है, मैं सतयुग में वही संस्कार लेके जाऊंगी। इसलिए अभी देवता बनना है, अभी फरिश्ता बनना है पूरा अपना। इसलिए बाबा बोलता 5 स्वरूप की प्रैक्टिस कीजिए, अपने सामने देखिए मैं कौन सा देवी बनना चाहती हूँ, मैं कौन सा देवता बनना चाहता हूँ। तो अगर ये देवी में बनना चाहती हूँ तो ये देवी का क्या क्या गुण था। मैं संतोषी माँ बनना चाहती हूँ, मैं लक्ष्मी बनना चाहती हूँ, तो लक्ष्मी बनने के लिए मेरे को क्या क्या धारण करनी चाहिए। मम्मा का बुक पकड़ लीजिए, पढ़िए। मम्मा के अंदर अभी दीदी का गया, अभी दादी का आ रहा है कल से, प्रकाशमणि दादी का। तो बड़े हमारे सामने एग्जाम्पल है, बड़ों को फॉलो कीजिए, ठीक है। और हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो जाए, सोमान से हमारा संकल्प श्रेष्ठ हो जाए। और जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाए, आपके संकल्प में वही वर्डिंग चल रहा है, तो आपके मुख से तो वही वर्ड्स निकलेंगे, तो आपका वाणी भी श्रेष्ठ हो जाएगा। वाणी से वरदान निकलेगा, कभी किसी के लिए अभिशाप नहीं निकलेगा, इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वैसा नहीं निकलेगा कभी भी। देवी देवता के मुख से ये निकल रहा है मतलब वो देवी देवता नहीं है। और लास्ट चीज जो है वो है हमारा कर्म। जब आपका संकल्प इतना श्रेष्ठ है, आपका वाणी इतना श्रेष्ठ है, तो आपका कर्म तो होगा ही श्रेष्ठ, ठीक है। तो संकल्प से हमको पहले काम शुरू करना होगा, फिर धीरे धीरे वाणी और कर्म में आए। देखिए पुरुषार्थ में संकल्प, वाणी, कर्म, फिर कर्म से शुरू होती है संकल्प। तो हम जब पुरुषार्थ स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब कर्म के लेवल में पहले चेंजेस ले आते हैं। चलो खान पान परिवर्तन कर देते हैं, पोशाक चेंज कर देते हैं, व्हाइट पहनते हैं। चलो हमारे घर में बाबा का फोटो लगा लेते हैं। हाँ, सब देवी देवता का फोटो निकाल के रख दें, पहले बाबा का फोटो लगा दें। बर्तन चेंज कर दें। अरे बर्तन चेंज करने से क्या होगा, आपका संकल्प चेंज कीजिए पहले। जब स्थूल की परिवर्तन हो जाती है तो बाहर की दिखावा बढ़ जाता है, हमारे मन में ईगो क्रिएट हो जाता है कि हमने ये कर लिए, तो रुक जाता है आपका पुरुषार्थ का गति। वो जो सूक्ष्म पुरुषार्थ आपको करना चाहिए वो नहीं हो पाता है, ठीक है। इसीलिए भले स्थूल में परिवर्तन का अगर चांस है तो कीजिए, मगर बहुत अटेंशन दीजिए कि अंदर का चेंजेस पहले होना चाहिए। संकल्प में हमारा चेंजेस होनी चाहिए। आप अगर रसोई कर रहे हैं और आप पुराना बर्तन में भी रसोई कर रहे हैं, मगर आप सोच रहे हैं मैं बाबा के लिए भोग बना रहा हूँ, मेरा पूरा नया बर्तन है, सोने का बर्तन में भोजन बना रही हूँ, तो आपके संकल्प के आधार पर भी वो बर्तन सोना बन जा रहा है। अच्छा, ओम शांति। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा, बहुत दिन से था कि ये क्लास है करें कर्मों की गुह्य गति के ऊपर। आज बहुत अच्छा क्लास है, मेरे ख्याल से सारे भाई बहनों को अच्छा लगा होगा, बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा। और जो भी दीदी ने कहा उसके ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देंगे, है ना। सिर्फ सुनकर ऐसे कर्ण रस की तरह बहुत अच्छा लगा कहेंगे नहीं। उसको एक एक पॉइंट को हम जीवन अभी में। अभी एक चीज है, कहाँ पर भी है ना, बोलने को बोला जा रहा है, तो अभी बोलने का और टाइम नहीं है। देखिए क्या भाषण करेंगे, बाबा ने मुरली में सब कुछ बोला है। अभी है अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, समय बहुत बीत चुका है। ये यज्ञ को अभी 85 ईयर्स हो गया, 85 चला गया, अभी 15 साल है। और 15 साल बाबा का मिशन था 100 ईयर्स की। 100 साल के बाद बाबा को दुनिया को मॉडल दिखाना है, देवी देवता का मॉडल दिखाना है। तो हम थ्योरी पढ़ लिए, बाबा का मुरली में सब कुछ बातें हैं। अभी वो थ्योरी से अगर 10% भी हम प्रैक्टिकल में करें तो बहुत बड़ी बात है।
दुनिया भी वो देखना चाहता है हमसे, ठीक है। तो इसलिए अभी करें, कुछ करो और सीखो, कहो और सीखो नहीं, करो और सीखो, देखो और सीखो। बड़ों को देखे और तुरंत सीखे, उसको करें और उसको सीखे, जीवन में करें, प्रैक्टिकल करें, उससे हम सीख लेके चले। पर इससे क्या होगा, आप औरों को भी बहुत जल्दी बाबा के, जो बाबा का कहना है उसी प्रमाण चला सकते हैं। इसलिए अभी एक एक वर्ड आप सब मना याद रख सकते हैं कि अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी। बाबा हमको थ्योरेटिकल स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखा रहा है, ये अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी, अप्लाई करें, ठीक है। अच्छा, पूछे फिर, अगर कुछ पूछना है, नहीं तो फिर जो प्राची बहन बोलेगी।